हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मैं इस बार नीट का पेपर दिया था जिसमें मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर मतलब 650 प्लस है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने जिससे मुझे मुझे मतलब नीट 2021 से मतलब मैं मेरा इस बार मतलब थर्ड अटैम्प्ट था, थर्ड क्या फोर्थ अटैम्प्ट था। मतलब 2021 में मैंने पेपर दिया था, 2022 में दिया था, 2023 में, फिर 2024 में, और इस साल मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर 650 प्लस है। तो इस सब के जर्नी में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नीट 2021 से हुआ था। मतलब नीट 2021 में मैं मतलब 12th पास किया था उसी समय। तो 12th पास करने के बाद 12th पास करने के बाद मैं 2021 जुलाई में ही चला गया था कोटा में मैं एक कोचिंग में ज्वाइन किया था। मतलब इंडिया का नंबर 1 कोचिंग है वो। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जुलाई में ज्वाइन किया। उसके बाद अगस्त सितंबर में मैंने पहली बार नीट दिया था। मतलब 12th पास करके, मतलब उस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था, उसी समय मैंने 12th पास किया था। और मैंने उसी समय ही नीट का पेपर दिया था। तो मेरे नंबर आए थे एक 110 नंबर आए। उसके बाद फिर मैंने क्या नाम है फिर से तैयारी की। मतलब उसी समय मेरा मतलब वो तैयारी समय चल रहा था, वैसे मैंने पेपर दे दिया था कि मतलब हाँ चेक करेंगे, अपने आप को चेक कर रहे थे कि मतलब कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ। मतलब पढ़ के, मतलब जैसे 12th पास किया था, 11th 12th के बाद मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ इस चीज़ को। और आप जानते हो उस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसके कारण मेरा उस समय स्कोर आया था 110 नंबर, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2021 में, मतलब 12th के साथ। उसके बाद फिर मैंने जो मतलब एक बड़ी कोचिंग है, जानते हैं आप, कोटा की। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ तैयारी की, मतलब एलेन था वो। तो वहाँ तैयारी की। उसके बाद तैयारी करते 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 फिर एक साल बाद मेरे मतलब जब अगली बार मैं जुलाई में पेपर दिया था, जुलाई में उस साल पेपर हुआ था 2022 में। तो मेरे नीट में स्कोर आए थे 471। तो उस समय मेरी मतलब जैसे 471 मेरे आने चाहिए थे। आप जानते हो उसमें कट ऑफ बहुत, मतलब 592 596 ऐसे कुछ गया था। तो मेरे उतने नंबर क्यों नहीं आए, मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मैंने जब उस समय तैयारी की थी, तो जुलाई में गया यहाँ से कोटा। तो कोटा में गया, उसके बाद मेरी ऑनलाइन पढ़ाई चलने लगी। तो उस समय मतलब ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा उस समय एलेन का मतलब जो मॉडल था ऑनलाइन का, वो उतना मुझे नहीं अच्छा लगा। मतलब जैसे लोगों की क्या राय है उससे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था उतना कुछ खास। तो मेरा जुलाई थोड़ा ख़राब गया। मतलब पढ़ नहीं रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई क्या पढ़ा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि 3 महीने में उन्होंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, ऐसा हाल था मतलब एलेन का उस समय। मतलब जो ऑनलाइन क्लास चलता था, एक टीचर ऐसे थे थोड़ा अजीब थे। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन ख़राब हो गए थे। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी। तो जब अक्टूबर आते हुए मेरा स्कोर लगभग टेस्ट में आता था 300 साढ़े 300 आता था। उसके बाद अक्टूबर के बाद मैंने क्या नाम है अक्टूबर के बाद मेरी ऑफलाइन क्लास चालू हुई। तब मुझे थोड़ा समझ में आया कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरे साथ, कि भाई इतना कंपटीशन, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब नीट एक मतलब जानते हैं या फिर टफेस्ट एग्ज़ाम है। उसमें 20 लाख प्लस बच्चे पेपर देते हैं। तो मतलब जैसे अपने आप को बैकअप करना पड़ेगा, मतलब अच्छा स्कोर, मतलब अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। लेकिन जानते हैं एक प्रकार से जब आपकी बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगी तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो इसी कारण मेरे मतलब एलेन में पढ़ता था, लेकिन वो मतलब क्लासरूम जाता था, लेकिन मेरे स्कोर बढ़ते नहीं थे। 300 साढ़े 300 400 के अंदर मैं दिन भर, मतलब जैसे जो कहते हैं ना कि 15-15 घंटा पढ़ो तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन मैं पढ़ता था, वाकई में पढ़ता था उस समय। मतलब मैं एक प्रकार से बताऊँ आपको तो मैं मतलब जैसे 10 घंटा 12 घंटा तो पढ़ लेता था बड़े आराम से। 10 घंटा तो प्लस पढ़ता था आराम से, और 6 घंटा क्लास और 6 घंटे बस सोता था, ऐसा हाल था। लेकिन मेरी बेसिक ऐसी थी कि मतलब बहुत खतरनाक लेवल की, मतलब जैसे कुछ समझ नहीं आता था, ऐसा हाल था। तो फिर उसके बाद अगर बेसिक आपके लिए क्लियर नहीं रहेगी तो आपको कुछ जानते हैं, अगर फिजिक्स है, फिजिक्स अगर आप एक चैप्टर नहीं आता, जैसे काइनेमेटिक्स नहीं आता, तो आप पूरी फिजिक्स इमेजिन करना आप भूल जाए। मतलब जैसे पूरी फिजिक्स अगर आपको पकड़ में आना, मतलब आप चाहते हैं कि मैं मतलब फिजिक्स में बहुत अच्छा कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मतलब जैसे एक प्रकार से फिजिक्स ऐसा है कि अगर एक चैप्टर का जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी होता है कि एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी आता है, जब पहली सीढ़ी गड़बड़ रहेगी तो आगे आप नहीं जा सकते। वैसी फिजिक्स है, मतलब ऐसी फिजिक्स की लाइन है। तो एक प्रकार से सब मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। केमिस्ट्री के जो ऑनलाइन थे उस समय मेरे नोट्स नहीं बन पा रहे थे, तो उस समय मेरे बहुत सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो कैसे करते करते उसके बाद मैंने सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, मतलब जैसे इतना ख़त्म हो गया भाई। उसके बाद
फरवरी मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, उस समय मुझे थोड़ा ऑनलाइन का मतलब जैसे मेरे पास मोबाइल में उतना चलाता नहीं था क्योंकि भाई ऑफलाइन में बिजी था, तो जिसके कारण तो मैं क्या कह रहा था, तो उस समय मतलब अगर मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो मुझे ऑनलाइन का उतना बढ़िया नॉलेज नहीं था कि मतलब ऑनलाइन क्या होता है, क्या पढ़ाई कैसे होती है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया, तो मेरे नंबर उस समय तो भाई जनवरी दिसंबर तक तो मेरे 300 आते थे। तो उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया, तो देखने की स्टार्ट करने के बाद मतलब जैसे धीरे धीरे मैं फिजिक्स अलग पांडे सर से बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मतलब जैसे वन शॉट वो डालते थे उस समय बीच में ने स्टार्ट कर दिया डालना। तो पहले मैंने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ कि पहले जो एलेन का मॉडल था उस समय, एलेन का मॉडल में मेरे मतलब जैसे मेरा जो सिलेबस जो ख़त्म हुआ था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ख़त्म हुआ था। अप्रैल में जब ख़त्म हुआ सिलेबस, उसके बाद तो मैंने कहा कि यार ऑनलाइन करके थोड़ा फिजिक्स सुधार लें, क्योंकि उस समय मेरे फिजिक्स में नंबर आते थे 20-25 नंबर आते थे, और क्या नाम है ओवरऑल टेस्ट में मेरे 300 साढ़े 300 आते। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, जैसे टेस्ट उसके बाद मॉडल मतलब एलेन का, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता था, मतलब मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे नंबर 300 साढ़े 300 आते थे। तो उसके बाद मैंने क्या नाम है फिर अलग पांडे सर के जो पूरा मतलब पूरा वो ऑनलाइन वाला वो मॉडल था जिसमें उन्होंने पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी 11-12 की वन शॉर्ट करके, तो मैंने उसे पढ़ा था, बहुत बढ़िया से पढ़ा। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाए उसी का मॉडल का यूज़ करके शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब ऑनलाइन कोचिंग चलता था मतलब ऑनलाइन कोचिंग चलता था एलेन का, तो उस समय पढ़ता नहीं था, तो मेरे नोट्स उतनी क्लियर बनी नहीं थी। तो मतलब जैसे उस समय इनऑर्गेनिक आधी ज़्यादा खत्म हो गई थी, तो इनऑर्गेनिक का नोट्स नहीं था। अब जानते खुद ही हैं कि अगर आपको इनऑर्गेनिक नहीं आता और नीट में 15-16 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक का, अगर इनऑर्गेनिक आपको गड़बड़ है तो आप चीज़ें गड़बड़ कर देंगे वहाँ पर। तो ऐसे ही होने लगी, जब ऐसे होने लगी तो उसके बाद मेरे मतलब मॉक टेस्ट में नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो मेरे 350, 400, 400, 450, लेकिन यही था कि 450 के ऊपर बढ़ना, 450, 500 के अंदर कांस्टेंट रह गया। उसके बाद मैं जानता था कि अगर 450, 500 कांस्टेंट है तो भाई उसी बीच में नंबर आएगा। तो मैंने फिर उसके बाद नीट 2022 में पेपर दिया, तो 22 में पेपर जब दिया तो मेरे नीट में स्कोर आए 470 पर। तो भाई उसके बाद तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि भाई क्यों नहीं, आप 1 साल मेहनत करेंगे अकेले एक सेपरेट रूम में चीज़ों को, मतलब जैसे एक प्रकार से ये होता है कि भाई दुनिया जैसे आप जब आएंगे अपने घर पे आएंगे, अपने समाज में आएंगे, अपने एरिया में जाएंगे, तो आप देखेंगे यार दुनिया इधर से उधर भाग रही, लेकिन हमारा तो वही जीवन वही उतने अटका है। मतलब जैसे 2021 में जैसा हाल था, जहाँ से निकले तो वहीं आकर फिर रुक गया है। तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए भाई डिस्टर्ब होता है बंदा, क्योंकि भाई कितनों नहीं, आप 1 साल मेहनत करेंगे, 1 साल मेहनत करेंगे और पैरासाइट बन के खाएंगे, मतलब जैसे पैरासाइट इन द सेंस पापा पैसा देंगे, आप खाएंगे, आप पढ़ेंगे, बस वही काम होगा अपना, बाकी वो कोई काम नहीं रहेगा। तो वो चीज़ थोड़ा दिल को लग जाती है कि यार 1 साल मेहनत किए और कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जानते हैं अगर MBBS की तैयारी करते हैं, आप MBBS के लिए ट्राई करते हैं, जैसे मैं नहीं कहता कि भाई BMS बस ख़राब होता है, लेकिन जैसे कुछ लोग का मतलब जैसे इस समय क्या है कि थोड़ा स्कोप कम है, तो इसलिए भाई सबकी फर्स्ट चॉइस यही रहती है कि भाई MBBS ही मिलना चाहिए। तो मेरा भी वही चॉइस था कि भाई MBBS ही करूँगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ख़तरनाक इंसान था। मतलब जैसे जानते हैं आप जो क्लास का बैक बेंचर होता है ना, जो क्या कहते हैं जो टीचर पहले उठते हैं उठाते उन्हीं लोग को हैं जो खतरनाक लेवल के होते हैं, तो वैसे हम लोग थे। मतलब बायो के नाम पे 0, कोई कुछ नहीं आता था। तो भाई उस समय मेरे 471 नंबर आए, तो मैं इस बात का मतलब एक प्रकार तसल्ली अपने आप को दे रहा था कि भाई चलो हाँ नंबर बढ़ा है। उसके बाद मैं कोरोना का पीरियड का बच्चा हूँ, तो एक प्रकार से मुझे ठीक लग रहा था कि मतलब हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने कैसे अपने आप को समझाया। उसके बाद जुलाई हो गया, अगस्त में मैंने फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी इस बार मैंने। लेकिन क्या नाम है, मुझे ऑनलाइन का मॉडल थोड़ा अच्छा लगा, मतलब ऑफलाइन के मॉडल के हिसाब से मुझे ऑनलाइन के टीचर थोड़े अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने 2022 में मतलब 2022 के लिए मैंने क्या नाम है मतलब 2022 में ही सितंबर में अगस्त में ही यकीन 2.0 ऑनलाइन क्लास आया था PW का, उसको मैंने ज्वाइन किया। जब उसको मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि भाई मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें अच्छी चलने लगी, थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो समझ में आने लगा थोड़ा चीज़ें, मुझे थोड़ा अच्छी समझ में फिजिक्स अच्छी होने लगी। तो ऐसे करते करते, लेकिन वो जानते हैं ना, जैसे अगर कोई चीज़ अच्छा होता है तो उसके पीछे कुछ बेकार भी होता है। मतलब जैसे अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख भी है, तो ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि जानते हैं दिवाली का पीरियड ऐसा होता है, भाई कहते हैं टीचर की ना कि दिवाली में जो संभल गया वो संभल गया, मतलब वो निकल गया। तो भाई ऐसा ही हुआ कि मतलब जब दिवाली का समय आया तो उससे मेरे मतलब जैसे मुझे घर आना पड़ा, और वो घर आना मुझे इतना महंगा पड़ गया कि भाई वो दिवाली मुझे 5 दिन का छुट्टी था, 5 दिन का क्या
उसमें भाई जानते हैं सिलेबस उस साल बहुत मतलब जल्दी ख़त्म करना था, मतलब जैसे अनप्रिडिक्टेबल टाइम दिया था, मतलब जैसे अब जानते हैं इसके पहले जुलाई में दिया था, उस साल मई में कर दिया था, मई जून जुलाई 2 महीने का गैप था, 2 महीने का गैप था। तो इसके कारण मतलब टीचर को पता नहीं था, हक्का बक्का जब हो गए, जब उन्हें पता चला, मतलब जैसे दिवाली से पता चला कि भाई ये तो सिलेबस मई में ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद पता चला उनको एक प्रकार से, मुझे लगता है यहाँ तक जो उतना क्लियर नहीं याद है। तो भाई ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ। उसके बाद दिवाली में आया घर, उस समय क्या नाम है, एमआर सर रहते थे, एमआर सर एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, मतलब हर रोज़ क्लास लेते थे, ऐसा हाल था, मतलब छुट्टी के नाम पे जीरो था। मतलब होली दीपावली है, लेकिन ये है कि पीडब्ल्यू में ये रहता है कि जैसे अगर छुट्टी है, आपकी छुट्टी है, जैसे अगर मतलब जैसे दिवाली के 4 दिन का छुट्टी है, तो वो लेक्चर दे सकते हैं, मतलब ऐसा हाल था। तो भाई सारे टीचर ही खतरनाक लेवल के थे अपने, मतलब जैसे वो पढ़ाने के इतने डिवोट थे, मतलब जैसे उनके अंदर पागलपन था कि बच्चों को बस अच्छा स्कोर कराना है। तो इसलिए भाई उन्होंने क्लास देना स्टार्ट कर दिया उसी समय, और मैं था घर पे। जब घर पे था भाई तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे क्या नाम, मेरा बैकलॉग लग गया 20 दिन का। 20 दिन का वो बैकलॉग इतना खतरनाक लेवल का था कि भाई उसे ख़त्म करने मुझे 3 से 4 महीने लगे, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो चला गया बैकलॉग, ऐसा हाल था भाई, मार्च तक चला गया बैकलॉग। अब क्या करें, उसके बाद मैंने फिर कहा कि चलो हाँ अपने आप को बैकअप किया, मतलब इसे अपने आप को तसल्ली देना पड़ता है भाई। नीट ऐसा चीज़ है, उसमें आपको लगेगा कि हड़बड़ी बहुत रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन हाँ अपने आप को बस यही कहना भाई हाँ बी कूल, जैसे कहता है ना कि ऑल इज वेल, वैसे आपको फील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप गलती करेंगे, अगर आप गलती करेंगे तो जानते हैं नीट में गलती करने को कोई चॉइस नहीं है, अगर गलती करें आपका स्कोर जानते हैं कैसे नीचे भागता है। तो यही था। तो भाई मैंने अपने आप को बैकअप किया, उसके बाद ऐसे करते करते मतलब तैयार, मतलब पूरा सिलेबस खत्म करते करते मुझे लग गया 5 अप्रैल। वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती इन द सेंस आपको बताएंगे कि मतलब अगले किसी वीडियो में बताएंगे कि भाई क्या गलती थी कि जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती थी। तो उसके बाद अप्रैल में जब 5 या 6 अप्रैल को मतलब कैसे करते करते भाई दिन रात क्लास ही करता था, ऐसा हाल हो गया था कि दिन मतलब जैसे ऐसे दिन लाइब्रेरी में जाता था तो 8 बजे सवेरे जाता था, शाम के 8 बजे निकलता सिर्फ क्लास करके ही, मतलब इतना तगड़ा बैकलॉग बन गया था। मतलब बहुत सारे, मतलब 20 दिन का बैकलॉग आप समझ रहे हैं, 20 गुणे 3 लेक्चर हर रोज़, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपको डेली उसके बाद क्लास करना, और जानते हैं दिवाली के बाद जब क्लास स्टार्ट होती है ना, वो खतरनाक लेवल की चलती है, मतलब अगर आप 3 क्लास है तो 5 क्लास हो जाता है। और एमआर का उस समय क्लास ऐसा रहता था एमआर सर का कि भाई अगर 2 घंटा क्लास होता है ना, जैसे नॉर्मल मतलब टीचर कहते हैं कि भाई 2 घंटे का आपकी क्लास चलेगी, लेकिन एलएन मतलब जो एमआर सर थे वो मतलब जैसे 3-3 घंटा क्लास ले, 3.5 घंटा की क्लास लेते थे। तो चीज़ें ऐसी थी। तो मतलब जैसे वो भाई उनकी गलती नहीं है भाई, सिलेबस उनको टाइम पे ख़त्म करना। अब वो इतना मेहनत की कि भाई 5 अप्रैल, क्योंकि हम लोग जानते थे कि भाई जुलाई में पेपर होना है, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल निकला कि भाई मई में पेपर होगा। 7 मई को पेपर था उस समय 2023 वाला। तो उसके बाद फिर 2023 का पेपर दिया मैंने, कैसे रिवीजन करके भाई, क्योंकि 5 अप्रैल को जब सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद मैंने मतलब जैसे क्या नाम है रिवीजन करना स्टार्ट किया। मैं मुश्किल से 1-2 बार रिवीजन कर पाया, और क्या नाम है जैसे 1-2 बार रिवीजन कर पाया। उसके बाद कई सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट इन द फुल टेस्ट लगाए थे, मतलब 10 लगाए थे। तो उसके बाद मेरे एवरेज उसमें 550-600 में बन रहे थे। तो मेरे नीट में उस समय स्कोर आया था 581। तो भाई चीज़ें वो तो बहुत खतरनाक लेवल की थी, मतलब जैसे क्या कहूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था भाई, क्योंकि 1 साल तो चल गया, लेकिन दूसरी साल में तैयारी जब किया ना, मैं बहुत मतलब एकदम हार मान गया था कि हाँ चलो कर ले एक बार और शायद अच्छा हो जाए, कुछ भगवान अच्छा लिखे हो। लेकिन जानते हैं ना कि चीज़ें जब ख़राब होती है तो वो एक ओर से ख़राब होती है, मतलब हर ओर से ख़राब होती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मेरे उस समय नीट में मेरे स्कोर है 581 है। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ। तो लोग जैसे होते हैं ना, जैसे आपके दोस्त यार मिलेंगे तो कहेंगे भाई बीएमएस कर ले, बीओएमएस कर ले। मैंने कहा यार मेरा दिल करता था, मतलब जैसे होता है ना, जैसे किसी चीज़ का गट फीलिंग होता है, तो मेरी गट फीलिंग यही कहती थी भाई तू एमबीबीएस के लिए, मतलब एमबीबीएस ही तुझे करना है भाई। तो उसके बाद मैंने फिर क्या कहूँ, तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि यार, उसके बाद मैं बहुत रोता था यार, पहली बार जानते हो बहुत रोया था, मतलब ऐसा हाल था। लेकिन ठीक है, चीज़ें बेकार भी होती है, अच्छी भी होती है, ये जानते हैं, अगर आज अंधेरा कल सवेरा भी होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा यार ठीक है चलो कोई, उसको पछाना मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि 2 साल कितनों नहीं लग गया था भाई, और मैं कुछ नहीं कर पाया था, मतलब जैसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आकर रुक गया हूँ, मतलब 0 से 0 पे। तो उसके बाद मैं 1-2 महीने 1 महीने तो घर रहा पूरा विधवत, घूमा, तब उसके बाद फिर धीरे धीरे मन कहा कि हाँ चलो करते हैं तैयारी फिर से। उसके बाद जब मैंने फिर से तैयारी की, अब फिर से तैयारी की, तो इस तैयारी में मैंने क्या किया, मैंने तैयारी की
लेकिन इस बार तैयारी मैंने अपने आप को स्ट्रेटजी मतलब अपने तरीक़ों को बहुत तगड़ा चेंज किया, बहुत तगड़ा चेंज किया। मतलब अपने तगड़ों को मतलब अपने चीज़ों को इतना तगड़ा चेंज किया कि मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि मेरा इस बार नीट में स्कोर 650 प्लस है। और आप जानते हैं अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर आपका 550 प्लस नंबर है और 550 से 650 बीच में जाना ना वो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका स्कोर 300 है, 500 जाना है तो थोड़ा कम मुश्किल रहती है, लेकिन अगर 550 के ऊपर है और उसको 600 प्लस 650 प्लस भागना है ना, तो भाई वो चीज़ें इतनी तगड़ी चेंज करनी पड़ती हैं कि मतलब आप नहीं समझ सकते। मतलब समझ सकते हैं भाई, क्यों नहीं समझ सकते भाई, नीट तैयारी करते हैं आप भी। तो मतलब चीज़ों को मतलब ऐसे मैंने चेंज किया कि मतलब मैंने उसके बाद तैयारी फिर से की। मैंने सिलेबस को ऐसा ख़त्म किया कि भाई मैंने ऐसा पढ़ाई किया, मतलब जैसे क्लास तो मैंने ली, मतलब PW का यकीन 2.0 अगले साल का था तो मेरे पास बचा था, तो उसके साथ कई बैच मिले थे, तो मैंने टीचर को चेंज कर दिया, उसको फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और इस बार मतलब जैसे हर रोज़ 3 क्लास होता था, मैं अपने दिमाग में मतलब जैसे अपने हिसाब से करता था। मैं हर रोज़ 5-5 क्लास करता था, 5-5 क्लास करता था, 4 क्लास करता था, 5 क्लास करता था, और संडे वनडे भूल जाता था, क्योंकि मैं जानता था संडे मेरा कब आएगा, मैं पेपर दूंगा नीट का, उसी के बाद मेरा संडे आएगा। ये चीज़ मैं जानता था, मेरे दिमाग में अपने माइंडसेट में बैठा दिया था कि भाई संडे वही आएगा नीट के बाद ही, और कोई संडे हमारे लिए नहीं बना है अभी इस बार। और त्यौहार व्यवहार तो भूल जाऊँ चाहे जो हो जाए। उसके बाद फिर मैंने तैयारी ऐसी की भाई कि मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ दिसंबर, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ख़त्म हो गया था जब सिलेबस ख़त्म हुआ 1 जनवरी से। उसके बाद मैंने फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया, और जानते हैं जब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अगर सिलेबस आपका ख़त्म हुआ है, उसके बाद रिवीजन का आपको भरपूर समय है। उसके बाद मैंने खूब रिवीजन किया, खूब टेस्ट दिया, और इस तरह मैंने 60 टेस्ट दिए, 60 प्लस टेस्ट दिया। और मतलब आप देख सकते हैं इसके पहले मैंने 10 टेस्ट दिया था, इस साल मैंने 60 टेस्ट दिया। और इस साल पहले सिलेबस मैंने अप्रैल में ख़त्म हुआ, इस बार मेरे जनवरी में ख़त्म हुआ। ये चीज़ मेरा मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे लिए बना। इस कारण मैं इस बार मैं नीट का पेपर दिया था 2024 वाला, जिसमें मेरे 650 प्लस स्कोर बन रहे। तो भाई ये थी मेरी नीट की जर्नी। और अगर आपको अच्छी लगी हुई मतलब ये जर्नी हमारी, मतलब आपको कुछ सीख मिला हो, मतलब सीख तो मिलेगा भाई, क्योंकि मतलब कितनों नहीं आप तैयारी करेंगे तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये ऐसी होती हैं। मतलब चीज़ें आपकी कभी कभी गड़बड़ होंगी, कभी कभी सही होंगी, लेकिन आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है, वो भाई पेपर के हाथ में है। तो इसलिए भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई अभी तो नया हूँ, उतना तो भी डर लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, बना ले रहा हूँ वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।